तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा लाइट कम है लेकिन फिर भी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, सबसे पहले आता है कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉट, ये माइंड में आता है। मैं पहले लिख देता हूँ साइन, फिर क्या होता है दो, तीन, चार, पाँच और छः। इन्हीं के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री की कहते हैं बेस्ड है। इसी को हम साइन बोल देते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, ठीक है। इसको सेक थीटा, ठीक है। इसको कॉट थीटा, इसको क्या होता है कॉसेक, ठीक है। ये होता है ये हमको होता है जब ये हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय स्टार्टिंग होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय देखो ये होता है एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, यहाँ पे होगा ये एंगल, ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने एंगल मान लिया, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं लंबी बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और ये हो गया आधार आपका बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको लंबे बोल देते थे, इसको हाइपोटेन्यूस, इसको ये लिखते हैं पी से डिनोट कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कर्ण, ठीक है। इसको आधार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लंब, ठीक है। ये चीज होती है। जब हम बात करें कि तीनों चीजें हों तो इन्हीं के बेसिस पे हम निकालते हैं। जैसे हमने क्या करते हैं साइन को निकालते हैं, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये होता कैसे है, अब इसके बारे में थ्योरी है लेकिन इसके बारे में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए हम बताएंगे, बताने से बात क्या बनेगी, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। और कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो क्या होगा बी बटे एच, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, चलो टेन में सबको बता दो। इसका क्या होता है टेन में क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो पी बाई बी इसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है, सेक होता है हमेशा कॉसेक, जो कॉस होता है कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बी। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो बी अपॉन पी। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो एच अपॉन पी। अब मैं आपको एक बिल्कुल ट्रिक क्या है कॉमन है, लाल बटे का आपने सुना होगा, ज्यादा दिमाग में लगाओ, लाल बटे कप का, ठीक है। इसको एकदम लाल का मतलब क्या होता है लंब, लंब का मतलब ए, लंब ए जब आएगा तो आधार कर्ण का के, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, इसको हमने एल से डिनोट कर दिया, इसको किससे ए से डिनोट कर दिया, इसको किससे के से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये लिखा है बेस, ये इंग्लिश में अगर किसी कंफ्यूजन हो रही तो, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ऐसे ये चीज लिखी है, कोई नहीं है। इसको हमने एल, इसको के, इसको ए, ठीक है। अब लाल बटे कप का जब आता है तो इसी के आधार पर हम सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि ये होता क्या है, बहुत सारे लोग अच्छे से वो कर लो, याद कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जो टर्म होता है वो क्या होता है साइन, ठीक है। इसको बोलते हैं, थोड़ा सा और स्पेस में लिख दो ताकि आप लोग साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये क्या होता है
सेक, ये कैसे कॉट। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने सिंपल मतलब आपको ज्यादा दिमाग ना खर्च करना पड़े। देखो अभी क्या काम कैसे करता है, जैसे मैंने ये कर दिया लाल बटे कक्का का पूरा सिस्टम हो जाता है, मैंने आपको ये कर दिया। तो इसको काम कैसे करता है, जैसे मैंने कहा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, इसी को हम क्या कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है ए है और कर्ण कर्ण क्या है ए है, तो एल बाई के, देखो एल बाई के दिया। कॉस बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, और देखो आधार बटे कर्ण। ए देखो बी क्या है आधार बटे एच, एच क्या है, तो इसे यहाँ पे हम कर सकते हैं देखो आधार बटे कर्ण, ठीक है। ऐसे ही आ गया टेन बराबर क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं लंब, और बेस मतलब आधार, तो ए लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार है, ठीक है। इसे ऐसे उल्टा इधर से तो इधर से लिखेंगे कर्ण बटे सॉरी कोसेक बराबर क्या होगा कर्ण बटे लंब, कोसेक बराबर क्या हुआ कर्ण बटे लंब। देखो ये लिखा हाइपोटेन्यूस अपॉन लंब परपेंडिकुलर लिखा। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस को क्या बोलते हैं आधार, ए अपॉन परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं एल। देखो ये क्या कॉट है, तो कॉट को हम चेक करेंगे आधार बटे लंब, देखो आधार बटे लंब लिखा है यहाँ पे भी आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही कहते हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस तो कर्ण बटे आधार। तो ये एक शॉर्ट मेथड होता है। जैसे अब हम एक एग्जांपल लेंगे पहले, तो ये आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, अच्छे से आ गया। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। अब जैसे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि इस ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ठीक है एबीसी, ठीक। इसमें हाइट ए सी 3 ए 5 ए 4, इसमें कहा गया है कि sin a की वैल्यू दे दी है। अब सबसे पहले तो इसने कह दिया a एंगल, अगर ऐसे कहा होगा sin c तो हम यहां पर बनाते, तो हमने यहां पे इसको लिया है, इसको हमने एंगल ले लिया sin a, ठीक है ये एंगल है। तो इसके सामने वाला ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लंब, लंब या परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, ठीक है या आधार, ठीक है। ये और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा एक ही होता है कर्ण, ठीक है। तो अब क्या sin a बराबर क्या होता है sin a, देखो sin बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, इसके सामने का a वाला लंब होगा, तो इसके सामने का a वाला लंब, तो देखो sin a बराबर क्या होगा 4 अपॉन लंब बटे कर्ण 5, ये आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ये चीज क्लियर है। तो इसका यूज कहाँ होगा, जैसे अभी ये इसी सवाल को पूछ रहे थे कि cos a का मान बताओ, cos a, तो cos a क्या होगा, cos a बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यार इस एंगल से, आधार क्या है a और कर्ण a, तो यहाँ पे क्या होता 3/5, ठीक। यही पे अगर पूछ लेगा cot ये बराबर, तो कॉट की बात है तो यहां से हम काम करेंगे, इसको ऊपर लेंगे इसको नीचे, तो आधार बटे लंब, तो आधार क्या है इस एंगल से ये 3 बाय लंब क्या है, सॉरी लंब है 4, ठीक है। तो ऐसे इस फार्मूले का यूज करते हैं, ये चीज बहुत जरूरी है, दिमाग में याद रखो कि लाल बटे कक्का sin cos tan cosec sin बोल रहा होगा cosec, ये भी आगे भी काम में आएगा, तो आपको बताइए कैसे उल्टा होता है। तो हम sin का उल्टा हमेशा cosec होता है, cos को उल्टा sec होता है, tan को उल्टा cos होता है, ये हमेशा अपोजिट होते हैं। ये ग्राफ आपको इंटर के बाद पढ़ने को मिलेगा, कंपटीशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ के बेसिस पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा क्यों उल्टा होता है, क्योंकि जैसे sin का एंगल क्या होता है, sin ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह से आता है, ठीक है, ठीक। साइन तो उसकी बेसिस पे थोड़ा सा देगा, लेकिन अभी मैं आपके दिमाग को कचरा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कचरा का मतलब देखो आधा ज्ञान दूसरे के समान होता है, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा कोई चीज, तो वो चीज आपको दिमाग में खटकती रहेगी कैसे होगी। तो अभी से जितना समझो कि ये चीज है और इसको हमें अच्छे से याद करना, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि ये उल्टा कैसे होता है, क्योंकि वो ये अभी हाई स्कूल में आपको दिया है,
तो देखो क्या उल्टा होता है, जैसे कभी भी कोई चीज लिखी हो, ठीक है, तो साइन का उल्टा हमेशा कोसेक होता है। साइन, जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। इसका उल्टा लिखा है वो साइन का अपोजिट है, तो साइन बराबर हम 1/cos लिख सकते हैं। वैसे ही करते हैं, cos बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम कहते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan बराबर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ये सब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। यहीं पे अगर कोसेक आता तो कोसेक बराबर क्या होता 1/cos sin, क्या चीज गुणा करके देख लो, तो यहाँ कोसेक आ जाएगा, यहाँ sin आ जाएगा। कोसेक sec बराबर आता, ठीक है, sec बराबर क्या होता है 1/cos, ठीक है। ऐसे ही cot बराबर क्या होता है 1/tan। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इसी के अपोजिट होते हैं, इन्हीं के तीन बार बन जाएंगे। कैसे, जैसे हमने वो जो बताया कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos sin, ये आप चीज समझ सकते हैं ना। जैसे आप क्या होगा cot थीटा बराबर क्या होगा 1/tan, ठीक है। cos थीटा सॉरी cos थीटा बराबर sec थीटा बराबर 1/cot सॉरी 1/cos थीटा। तो ये तीन बार गए, लेकिन इसी के रिवर्स है रिवर्स, तो ये फॉर्मूला दो जगह आपको काम आता है, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा क्या है, आपके में पहला चैप्टर जो दिया हुआ उसकी प्रैक्टिस करो, उसमें क्या कहते हैं यही चीज दी है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल सवाल देता हूँ आपको, वो आप देख लो। हाँ, तो जो कहते हैं ईपी बोर्ड वाले हैं, तो देखो ये सवाल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको 11 को सॉल्व करना है। ये भी कुछ सवाल दिए हुए हैं, वो अभी आप कहते हैं ताकि मेरे को लिखना पड़े, आपको भी परेशानी ना हो। तो ये सारे क्वेश्चन है जो भी आपको ना बन रहे हो, पिछले साल बच्चों को पढ़ाया था, तो उन्हीं की किताब है। ये देखो कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। इन सवालों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत हो तो उन सवालों को आप मुझे कहते हैं बता दीजिए, तो मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी आगे बताते हैं, ठीक है। हाँ, पहले हम हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर लेंगे, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कितने सवाल लगाने हैं, जैसे कि मैंने दिखाया, तो आपको शुरुआत से आप कहते हैं इसमें वैसे आपको 15 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक सवाल आपको 13, 14, 15 में से एक ठीक करके दिखाता हूँ, क्योंकि सेम टू सेम है, ठीक है। तो उनमें से एक सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे दिया है 13वां सवाल ले लीजिए। 13वां सवाल में दिया है साइन थीटा बराबर कितना दिया है, इसमें दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें लिखा है, ठीक। जब ये लिखा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, तो एक दो में ट्रायंगल बना दिया, तो जैसा बना दीजिए समकोण होना चाहिए, ये थीटा ले लिया, ठीक है। थीटा लिया, तो थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसके सामने क्या होगा, ये वाला, ये हो गया 1, ये हो गया कर्ण क्या होता है √2। अब देखो आपको पाइथागोरस प्रमेय तो आती होगी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं पाइथागोरस प्रमेय, जितने लोगों को नहीं आती है तो देख लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, बोलो, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। तो हमें ये पता है इसका निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो क्या होगा, इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये पक्ष अंदर हो गया, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा, बोलो, क्योंकि इसको आने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बोलो, कर्ण कितना दिया है, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 2 आएगा,
और एल का स्क्वायर वो 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है 1 और 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसने क्या कहा कि 5 अंश के निकालने 5, तो एक साइन दिया है 5 निकालने हैं, मतलब क्या निकालने हैं 5, कॉस निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना है, टेन निकालना है, कोसेक निकालना है। ठीक है, बोलो। तो एक चीज तो बता दो, देखो अब हम साइन निकाला कॉस निकाला, कॉस बराबर क्या होता है, देखो आपको नहीं याद है तो आप तुरंत ऐसे कर सकते हैं, लाल बटे कब का। हर सवाल में आपको लिखते हैं तो ये चीज लिखना जरूरी है। अब cos का क्या होता है, cos यहाँ आता है आधार बटे कर्ण, तो देखो इस यहाँ से लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, ये दिया है 1√2 दिया है 1√2। ठीक है, sec कितना दिया, sec इसका रिवर्स होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे क्या आता है sin, बोलो यहाँ क्या आता है cos, यहाँ पे कितना है यहाँ पे आता है tan, बोलो यहाँ पे cosec, यहाँ पे क्या आता है sec, और यहाँ पे क्या आता है कॉट। ठीक है, तो देखो अब क्या आता है सेक, सेक क्या होता है इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो तो √2 आ जाएगा। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, ये तो बना गया 1/1। ठीक है, इसका उल्टा ही 1 होगा। कोसेक क्या होगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कहाँ है, साइन ये है, साइन का उल्टा क्या होगा √2। तो ये 5 निकला है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की वजह से हम निकाल सकते हैं तुरंत भी तुरंत। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा अगर ये चीज़ समझ में आई, अगर आपको ये दिया हो साइन दिया हो, कहा हो कि 5 को निकालिए 4 को निकालिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस को प्रमेय करेंगे तो ये वाला हम एक साइड निकाल लेंगे, एक साइड निकालने के बाद हम कहते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के बाद हम कहते हैं इस ऐसे से निकाल लेंगे एक टर्म बाय टर्म को। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम आगे बात करते हैं और टाइप्स की। ठीक है, दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे 7 तक क्वेश्चन जो दे दिए हैं, जो लिखा है इफ कॉट इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट, तो यहाँ तक आप बिल्कुल कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे दिया है क्या दिया है 13 दिया है हाइपोटेनियस, और दिया है, देखो आप देख नहीं पा रहे हो शायद, 13 दिया हाइपोटेनियस, 12 दिया कहते हैं आपको वो, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी निकाल रहा हूँ मैंने वो क्वेश्चन को दिखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ क्या दिखा है इसमें। tan p cot r और tan, ये बताना है कि tan p बराबर cot r है कि नहीं। ठीक है, देखो tan p ये वाला है और cot r ये वाला है। अब cot r की बात करेंगे तो क्या होगा, आधार बटे लंब होता है, तो a/a। ठीक है, और tan p बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये दोनों बराबर है, सेम टू सेम, एंगल चेंज हो गया, तो ये प्रूव करना है। बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कहते हैं प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो अभी हम आगे और लेते हैं थोड़ा सवाल अच्छे। जैसे ये सवाल दे रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इन सवालों में 23 तक मैं बिल्कुल एक से सवाल हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे भी मुझे लग रहा है कि एक से हैं। ठीक है, तो अब मैंने कुछ सवाल लिए हैं, जैसे सामने आप देख पा रहे हैं। आई होप मैं एक सवाल से रहा था, देखो हम सारे सवाल तो कर नहीं सकते, तो हम कुछ अच्छे सवाल ले लेते हैं उसी टाइप के। अब जैसे 16 सवाल दिया है, 16 सवाल में दिया है cos a इतना दिया है, cos sin b इतना दिया है, उसने कहा इसकी वैल्यू निकालो। तो ये दोनों देखो क्या है, अब हम क्या करेंगे, सब में क्या है ट्रायंगल बनेगा, एक हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें क्या दिया है, आप चाहो दो अलग अलग एंगल देखो, ये ले लिया हमने ए। ठीक है, ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, cos बराबर है, तो आधार बटे कर्ण हो गया। कर्ण कितना दिया √2, आधार कितना है 1। ठीक है, ये हो गया b, ये हो गया c, a b c आ गया। दूसरा ट्रायंगल क्या बन सकता है, दूसरा ट्रायंगल देखो इसके लिए b के लिए, कौन b के लिए आ सकते हैं, तो कौन b मान लिया ये है।
ये हो गया सी, ये हो गया ए, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये क्या दिया, लंब बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण दिया 2, ए दिया √3, इसका लंब ये होगा। तो देखो अब इसमें ए दिया है, ए दिया है, ए नहीं दिया है, लंब परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो इसकी हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसकी हाइट निकाल लें। बोलो, तो इसकी हाइट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर से, इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होगा, अंडर इसका स्क्वायर कितना होगा 2 - 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं इसमें से इसको हटा देना, तो ऐसे इसके निकालेंगे, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस इसका स्क्वायर कितना है 3 अंडर रूट के अंदर, तो ये हमें क्या निकल के आ गया BC, यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे BC, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय आपको आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप स्पष्ट रूप से, जैसे समझ में कुछ है नहीं है, मैंने क्या किया है वो ये किया है, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधा का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप कोई पाइथागोरस प्रमेय से हम कर दिया, ठीक। अब जैसे ये चीज दी है, ठीक है, हमने दोनों के एंगल निकाल लिए, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया है, ठीक। तो अब इसमें क्या निकाला sin A, तो sin A यहाँ से sin A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हैं। तो एक सवाल दिया है तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, एक सवाल का देता हूँ, तो 1/√2 निकल आएगा, कि देखो लंब बटे आधार, इसका इस एंगल का लंब क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है वही लंब कहलाता है, तो लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, ठीक है। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कर दिया। अब ये जो बिंदु है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनटू मतलब गुणा, ठीक है। तो cos b, तो cos b इसकी बात हो रही है, ठीक है, ना कि इसकी, क्योंकि इसमें ये चीज अलग है, जो देखो दोनों ट्रायंगल अलग अलग दिए, ठीक है। तो हमने इसकी बात की तो क्या आया cos b, जब इसका हम इस एंगल से देखते हैं तो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। लाल बटे का किसी को कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे लिख लिया करो, लाल बटे कक्का, तो जो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस, ऐसे आपको कहते हैं इसकी सबकी वैल्यू निकाल के और फाइनल कर सकते हो। cos A, तो cos A बराबर क्या होगा 1/2, तो 1/√2, फिर cos sin B क्या होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2/√2, क्या है आधार, यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 3, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे इस बार आएंगे तो आप घबराना नहीं, पहले से स्टार्टिंग से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको आते जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ हमने कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगा देगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज धीरे धीरे समझ में आएगी लाल बटे का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, ठीक। अब बात करते हैं इसी तरह के 270वां सवाल है, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब जैसे ये दिया है, ये दिया है tan A/B, tan बराबर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको साफ करते हैं, ठीक। ये दिया है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर A/B। अब थीटा मान लिया हमने, ठीक है, A/B लंब बटे आधार होता है A/B। जब A दिया है लंब बटे आधार A दिया है तो इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा A² प्लस B², आप करके देखना इतना आएगा, ठीक है। तो ये होगा। तो अब इसमें इस सवाल में बेसिकली उसमें पूछा क्या है, मैं इसको साफ कर देगा हूं ताकि आपको इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हम sec का पता निकाल लें, sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा, देखो sec है तो क्या होता है cos कौन सा होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाए कर्ण बटे आधार,
आप चाहो तो ऐसे फिर से दोबारा करते हैं, इसको लिख लिया को मेमोराइज करने के लिए, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, ये है, आधार ये है, तो ये हो गया क्या, बोलो, एक चीज हो गई बटे आधार, ये हो गई। अब ऐसे कोसेक आया तो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, ये दोनों चीजें आ गई, ठीक है। अब ये दोनों चीजें इस पर हम पुट कर देंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो देखो सवाल को पहले इस तरह से डिस्क्राइब करके फिर इसको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा सवाल लिखेंगे। क्या लिखा है, सवाल लिखा है बी सेक थीटा अपॉन ए कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस में बी इंटू सेक का मान कितना दिया है, इतना दिया है सेक का मान, तो सेक का मान हम रख देंगे, क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या रखेंगे बी, ठीक। नीचे क्या होगा, ए इंटू, अभी क्या है, ए लिखा है, तो यहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक चीज आपको प्रूफ हो गई, ठीक है। सेम टू सेम तो आपको इसमें भी ऐसे करना है, ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देखो इसमें साइन कॉट tan की वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेन्यूस वाला पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप इस तरह से सवाल, आपके सारे जो सवाल है ये आप कर लेंगे 23 तक। 23 क्या, मैं तो बताता हूँ कि आपको, आप देखो कौन कौन से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप 24वां सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कहते हैं 25वां सवाल भी कर सकते हैं, आप करके देखना। 26वां सवाल में देखो वो गोला लगा है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं, tan A और tan B, इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगी, ठीक है, 2 ट्रायंगल बन के आप कर सकते हैं। और फिर कौन सा सवाल दिया है, इसको आप एक एक करके ट्राई करिए, जो समझ में आए बताइएगा, ठीक है। आप 27वां सवाल दिया है, 27 में मैं, अच्छा 27वां वाला क्या कहते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, 27 28। इसी तरह से देखो इसमें भी क्या कहते हैं, आपको 8वां सवाल कर लोगे आप, बिल्कुल सेम टू सेम था। 9वां सवाल मैंने अभी भी बताया है 10 11 12 13, इसमें देखो आप पूरा 18 तक आप कर सकते हो, इसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे भी देखो आपके जो सवाल दिए हैं, हाँ 19वां सवाल ऐसे ही दिया है, आप कर सकते हो इसी के 19 20 21 22 25 यहाँ तक आप कर सकते हो। 26वां, इफ़ एंगल ए एंड बी रेक्टेंगल सच एज, ठीक है। आप एक काम करिए 25 26 तक करके लाइए आप पूरे कर, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा कर सकते हैं, पूरा चैप्टर कर सकते हैं, है ना। तो 28 हैं, 28 करके लाइए, इतना काफ़ी है। अब मैं बता देता हूँ, 2 सवाल में बता देता हूँ। एक सवाल क्या है, हाँ इस सवाल में है कुछ नहीं है, देखो इस सवाल में अगर इसने दिया है कि इतने बराबर 2 है, तो इतना क्या कहते हैं कि वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस सवाल में हम अगर स्क्वायर करते हैं, आपको ये वाले फॉर्मूले तो आते होंगे, नहीं आते हैं तो देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी अदर कोष्टक में ए माइनस बी, इस तरह से उसके 4 बार एक बार होता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं, तो इसमें अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बहुत साइड स्क्वायर करने पर, फिर यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं दोनों साइड बंद करने पर, या इंग्लिश में लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan
प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। बोलो इसको हम कर दें एक्सपेंड तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब मैंने कहा था कि tan थीटा कॉट थीटा किसी अपडेट होते हैं, देखो तो बार हम कॉट लिख सकते हैं और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये जमा कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। इक्वल टू में क्या था 4। अब इसको अभी क्या सर हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 2 को हम इधर ऑप्शन कर दें, ऑप्शन करने पर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 तो इक्वल टू 2। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2।